हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX Talk 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की डेली फॉरकास्ट में देखेंगे कि हम गोल्ड को कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से सेल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना प्रीवियस डे का एनालाइज करते हैं कि कल के दिन हमने फॉरकास्ट के अंदर ये आप लोगों के साथ एक सेल लेवल शेयर किया था। अगर आप लोग इसको देखते हैं तो मार्केट हमारा जो सेल लेवल था वो ऑलमोस्ट था 95 से लेकर 0.5 तक का। मार्केट गई है 0.5 तक को टैप करती है। 0.5 को टैप करने के बाद ऑलमोस्ट 400 पिप्स तक का 450 पिप्स का ड्रॉप देती है। तो ये हमारा यूट्यूब वीडियो जो कि एक जनरल ग्रुप हर बंदा एक देखते हैं। मैंने कल उसको बताया था कि आपने इसको प्ले कैसे करना है कि 20-25 30 पिप ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है और वहाँ से प्ले करना है। तो होप सो कि उसने प्रॉफिट बनाया होगा। अब अगर मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप की परफॉर्मेंस दिखाऊँ तो हम अगर विजिट करें अपना प्रीमियम ग्रुप तो ये हमारा कल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं पहले बता देता हूँ, अगर तो आप लोग स्टॉप लॉस पिक करवा सकते हो, स्टॉप लॉस बियर कर सकते हो, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो। इंशाल्लाह डेली की आपको 3 से 4 ट्रेड्स देंगे। लेकिन अगर आप लोग स्टॉप लॉस पिक ही नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि नहीं स्टॉप लॉस तो हम नहीं लेंगे, तो फिर भाई कोई और ग्रुप ज्वाइन करें। स्टॉप लॉस मेरा रूल है, अगर 2 कंसेक्टिव स्टॉप लॉस हिट होंगे भाईजान हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। और अगर एक स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर 1-2 ट्रेड चल जाती है, फिर एक और स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर 2-3 ट्रेडें चल जाती हैं, फिर स्टॉप, तो फिर तो हम ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितने अच्छे सेटअप्स बने हम शेयर करें। अदरवाइज 2 स्टॉप लॉस लेते हैं और आउट हो जाते हैं। और ऐसे कई दफ़ा हुआ है कि ट्रेड बनी ही नहीं है। अब जब ट्रेड नहीं बनती तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हम प्ले नहीं करते। तो मेरी जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी है वो है पेशेंस। पेशेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर कल हमने जैसे ही मॉर्निंग स्टार्ट हुई, मॉर्निंग हमारी खैर लेट ही स्टार्ट हुई, 2 बजे के करीब हमारा स्टॉप लॉस पिक हुआ और मैंने साथ बताया कि स्टॉप लॉस पिक्ड, डोंट वरी, ठीक है। वॉइस मैसेज के अंदर कंप्लीट गाइड कर दिया। अब सेल वॉल्यूम एंटर 4083 से, अभी इसको ज़रा आपने देखना है। सेल वॉल्यूम एंटर 4083 से 88, स्टॉप लॉस 20 पिप्स अबव, स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया, सेल जोन भी बता दिया। अच्छा, अब इसी के साथ ही मार्केट क्योंकि पहले ड्रॉप दे गई तो हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू M1 कैब 4066 406661 है फॉर बाय, और यहाँ पर भी साथ बाय बता दिया। ट्रेड एक्टिव एट 06 एंड 65 हिट 70, साथ में 50 पिप्स यहाँ पर कैप्चर हुए। तो वो भी अब फिर दोबारा जब मार्केट अपने जोन में आई तो हमने ये स्टॉप लॉस देखो, होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द एसएल के लिए रेडी रहना है। क्योंकि एक एसएल हिट हो गया था, अगर ये भी एसएल हिट होता तो हम मार्केट से आउट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ट्रेड यहाँ पर विन हुई और 100 पिप्स तक मार्केट को कैप्चर करवाया गया। उसको प्रॉपर देखते रहे, ठीक है जी। उसके बाद ये ही तकरीबन ऑलमोस्ट 300 पिप्स से 200 पिप्स तक रन हुई थी। अगेन उसके बाद हमने एक और ट्रेड की सेल की, जो कि मैंने पहले बताया था 83 से, ठीक है जी। तो यहाँ से 83 वाला लेवल जो था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेल एंट्री 80 पिप्स तक हिट हो गई, 90 पिप्स तक। फिर दोबारा हमने एक और सेल एंट्री करवाई, ठीक है जी। और वो क्या था, टेक लो रिस्क इन सेल से 92 से 97, स्टॉप लॉस 20 पिप्स अबव। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 3rd रेड विन, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 थी, विन 3 हुई और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये होता है, ये मैंने पूल करवाया। आज का दिन कैसा रहा? IMN प्रॉफिट 91% लोगों ने, IMN लॉस ड्यू टू FX स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक बंदा भी नहीं है। ड्यू टू माई सेल्फ में 17 पड़े हैं, ब्रेक इवन नो ट्रेड के अंदर वोटिंग हुई है, हमारी वजह से कोई भी लॉस में नहीं है। कोशिश करते हैं, देखो नीयत साफ होनी चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश की जाए। बाकी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। यहाँ पर 90% लूजर क्यों हैं? वो अपने से ट्रेडिंग करते रहते हैं और वो एट द एंड लॉस में होते हैं। अब ये तो आपको मैंने अपना प्रीमियम, अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हमारी टीम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर देगी। अब आ जाते हैं कि आज गोल्ड को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से सेल करेंगे। अगर आज के देखिए तो मेरे पास जो इस वक्त तक का फर्स्ट सेल लेवल पड़ा हुआ है वो यही सेल लेवल है, ठीक है, जो कि मैंने कल का मार्क किया हुआ है और मैं इसको अभी तक समझता हूँ कि ये प्ले होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो 4139 से 4146 के लिए ऑलमोस्ट 60-70 पिप्स का जोन है। तो इसको अंदर आप लोग कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन के साथ वॉल्यूम एंटर हो जाए तो ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है। अदरवाइज ये होता है कि इस जोन से 20-30 पिप बाहर का एसएल रखें, ठीक है जी। और कैंडल क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं कि अगर M3 M5 की कैंडल इससे बाहर क्लोज हो जाए बुक कर लें, अदरवाइज इसको आप प्ले कर सकते हैं। अगेन सुन लीजिएगा 4139 से 4146 का एरिया। अगर सेकंड सेल लेवल की मैं बात करूँ तो सेकंड सेल लेवल हमारे पास एक और ऊपर, अच्छा मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा कल प्ले हो चुका हुआ है, ठीक है जी, ये आउट हो गया। अब सेकंड सेल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इस सेकंड सेल लेवल को नोट कीजिएगा 4199 से 4206 70 पिप्स का जोन है। इसको भी आप प्ले कर सकते हैं, ये आज का हमारा सेकंड सेल लेवल है। अब आ जाते हैं कि बाय लेवल हम कहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर कल के इस बाय लेवल की बात की जाए जो कि था 4020 से 4014 का, तो ये तो इंशाल्लाह अभी तक पेंडिंग है और ये प्ले होगा। अब उससे पहले एक मार्केट ने एक और लेवल प्ले लिक्विडिटी बेस कर दिया है, मैं इसको भी प्ले करूंगा। अब ये लिक्विडिटी बेस किस सेंस में है? अब देखें यहाँ पर भी मार्केट का एक लो, अब इक्वल्स लो लगे हुए हैं 4060 के ऊपर, ठीक है, ये इक्वल लोज हैं। एंड अगेन मार्केट आती है और इनको स्वीप किए बगैर जा रही है, 4064 तक आई है,
ठीक है जी, ना कि इनके नीचे तक आई है। ठीक है, ये हमारा कल का बाइंग लेवल था, ठीक है जी, 66 से 61 का, और मार्केट रात को जब हमारा सेल लेवल प्ले करके आई है तो उसी जोन के अंदर ही 64 से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो अब इसको मैं समझता हूँ कि ये इक्वल लोज और इस लोज को मार्केट अगर ड्रॉप यहाँ से देती हुई आएगी तो श्योरली तो फिर इन तीनों को, ठीक है, ये इको लोज को और इस लो को जो कि तीसरा लो है, इनको स्वीप करेगी। और ये एक एफ भी पड़ी हुई है, एक छोटी सी एफ पड़ी हुई है, जहाँ से रिजेक्शन के बाद ऊपर कैंडल क्लोजिंग है, तो इसकी रीटेस्ट भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मल्टीपल मुझे जो रीज़न नज़र आ रही हैं, तो मैं इसको समझता हूँ कि ये मार्केट आती है अराउंड 4042 से 46 का, क्योंकि ये बाय है तो हम इसको ग्रीन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट आज का हमारा बाइंग जोन होगा 4052 से 4046 का एरिया। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्मेशन लेनी है। अब अगर मैं उससे नियर स्कैल्पिंग बाइंग जोन की बात करूँ ना, ठीक है, अच्छा अब सेकंड पहले बाय लेवल बात कर लेते हैं। अब सेकंड बाय लेवल जो हमारा कल वाला ही जो हमारा फर्स्ट लेवल था, उसको हम सेकंड लेवल के तौर पर यूज़ करेंगे 4020 से 4014 का एरिया। अब आ जाते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप देती है और हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए अब आपको ना एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, रिजेक्शन की रेड कैंडल, अगली कैंडल नहीं उससे अगली कैंडल देखेंगे, उससे अगली कैंडल आई है और वो जो रेड कैंडल है ना, उसी के कैंडल को चेस किया। ठीक है जी, उसी रेड कैंडल की टैप की है, चेस नहीं की, टैप, चेस होता अगर इसके नीचे, टैप करने के बाद ऊपर गई है। अब क्या इस रेड कैंडल को मार्केट ने कोई जो थर्ड कैंडल है वो आई है, इस तक नहीं आई। ठीक है जी, तो ये अब स्कैल्पिंग बाइंग जोन होंगे तो आपने 47 से 43, ये भी स्कैल्पिंग बाइंग जोन आपका बनेगा। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको चुल होती है ना कि यार ट्रेड लेते ही लेते रहें। ठीक है, अब अगर इसके अब ये रेड कैंडल थी, थर्ड कैंडल इसको चेस कर गई हुई है। ठीक है जी, तो कोई मतलब अब ये एक कैंडल पड़ी हुई है, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपने बैठना होता है। ठीक है जी, इन्हीं के ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है। अच्छा, ये वो स्कैल्पिंग है जो आपको 40-50 पिप्स तक की ट्रेड दे के ये जोन आएगी लिक्विडिटी को लेने। ठीक है जी, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया कि ये वाली लिक्विडिटी है। अब इन लिक्विडिटीज़ को उठाने के लिए भी जब वो आएगी ना, तो ये नहीं है कि यहाँ से कैंडल्स बनेगी और यूँ आएगी और यहाँ तक नहीं, बल्कि आएगी तो थोड़ा थोड़ा ना, वो नहीं होता कि बायर्स एक्टिव करते हुए आएगी, बायर्स को उड़ाते हुए आएगी, कि यहाँ पर आती है, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बायर्स को इकट्ठा करेगी, 40-50 तक जाएगी, लोग टारगेट रख के बैठे होंगे 200-300 पिप्स का, उनको उड़ा के आप लोगों ने उधर कलेक्ट कर लेने हैं 40-50 पिप्स, 1:1 इस तरह। और उसके बाद यहाँ पर फिर ऐसे ही करेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सस्टेन करेगी, यहाँ से फिर 40-50 पिप्स आपने कलेक्ट करने और एग्जिट कर जाना है। फिर यहाँ से जब गिरेगी ना, तो अब लोग कहेंगे अब तो गई सेल में। क्यों यहाँ पर सेल? इसलिए कहेंगे कि यहाँ से देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होगा और यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। अब यहाँ से हम लोग फिर बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ये बाय जो हमारी होगी ये ऑलमोस्ट इंशाल्लाह वो 100-150 बेस तक रन होगी। ठीक है जी, तो ये आज हमारे ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो हमारा बिल्कुल लो, ये तो हमने आज बाय लेवल प्ले करना है, एक और बाय लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अब ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट पड़ा हुआ है, बहुत दूर है। तो अगर कोई हाई इम्पैक्ट डाटा आ जाता है तो फिर यहाँ तक आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है आज की ओवरऑल सिनेरियो। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करूँ। तो अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।